गुड मॉर्निंग। अदर सोर्सेज हेड में एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है, गोवर्धन दास की आयोग के निम्नलिखित विवरण से आप 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष की अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात करो। 11 पॉइंट दिए हैं अपने क्वेश्चन में, तो ठीक है, पहले हेडिंग लिख देते हैं हम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। अब देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। एक तो कह रहा है कि उसके पास में आईसीआईसीआई बैंक के 50,000 रुपए के बॉन्ड थे, डिस्काउंटेड बॉन्ड थे, जो अप्रैल 2018 में खरीदे थे उसने। इन बॉन्ड का बाजार मूल्य 31 मार्च 2019 को 54,800 था और 31 मार्च 2020 को 59,900, 59,900। तो बाजार मूल्य में जितना डिफरेंस आया है वो उसका ब्याज हो गया। तो 2 सालों के बाजार मूल्य में आप देखो 5100 रुपये का डिफरेंस आया है, तो ये इसका ब्याज हो गया। और ब्याज एक्रूड है, रिसीव नहीं होता है इसका पैसा तो पूरा कंप्लीटली मैच्योरिटी पे मिलता है। तो आप लिखोगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डीप डिस्काउंट बॉन्ड ऑफ आईसीआईसीआई 5100। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, उन्होंने एक भवन है वो एक साझेदारी संस्था को उप किराए पर दिया था। उप किराया है, देखो किराए पे देते हैं तब तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो जाती है, ये उप किराया है। तो उप किराए पे एक मकान उन्होंने दिया है, 10,08,000 रुपये किराए के प्राप्त हुए हैं। और उन्होंने इस भवन के मालिक को 6,40,000 रुपये किराए के दिए तथा 24,000 रुपये किराया संग्रह पर खर्च किए हैं। तो पहली बात तो मिले कितने, मिले 10,08,000, वो भी प्राप्त हुए लिखा है। प्राप्त हुए लिखा है तो मैंने आपको बताया था 1,80,000 से ज़्यादा किराया होगा यदि साल का, तो उस पर टीडीएस कटेगा। इसका मतलब इस पर टीडीएस कटा हुआ है 10% की रेट से। मतलब ये जो 10,08,000 रुपये का किराया है ये 90% के बराबर है। तो पहले इसको 100% में कन्वर्ट कर लेंगे। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग 10,08,000 मल्टीप्लाई 100/90 करें, तो कुल मिला के 11,20,000 रुपये का किराया है इसका। इसमें से इसने मालिक को वापस कितना किराया दिया, 6,40,000 का दे दिया वापस, और 24,000 रुपये का किराया कलेक्शन का खर्चा हुआ है। तो दोनों की छूट मिल जाएगी इसको। तो लेस रेंट पेड तो है 6,40,000 और रेंट कलेक्शन एक्सपेंसेस है 4,56,000। थर्ड पॉइंट क्या है देखते हैं। उनको महाराष्ट्र सरकार की लॉटरी से प्रथम पुरस्कार के रूप में 10,50,000 रुपये 10 जनवरी को प्राप्त हुए और विभिन्न लॉटरियों के टिकट खरीदने में उसने 12,000 रुपये खर्च किए। तो लॉटरी के टिकट खरीदने का खर्चा तो आपको पता है कि कम नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन जो लॉटरी के पैसे मिले उसको 10,50,000 प्राप्त लिखा है। प्राप्त लिखा है मतलब टीडीएस कटा हुआ है, और लॉटरी पे 30% टीडीएस कटता है, इसलिए ये राशि 70% के बराबर है। तो हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम लॉटरी 10,50,000 इंटू 100/70, मतलब 15 लाख रुपए की लॉटरी का प्राइस मिला इसको। तो 30% टीडीएस कट के 10,50,000 रुपए इसके हाथ में आए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद में उनके पास में 1 सितंबर 2015 को क्रय किए गए 20,000 रुपए के एनएससी के 8.5% ब्याज वाले
बॉन्ड थे जिन पर ब्याज प्रतिवर्ष प्राप्य माना जाता है। प्राप्य माना जाता है मतलब एक्रूड है, ठीक है ना। 100 रुपए के बचत पर चतुर्थ वर्ष का ब्याज 11 रुपए 14 पैसे बता रहा है। 100 रुपए पर 11 रुपए 14 पैसे है तो 20,000 रुपए पर कितना होगा? तो हम लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी। एक्रूड इंटरेस्ट फ्रॉम एनएससी 20,000 बटा 100 इंटू 100 रुपए पर है 11 रुपए 14 पैसे, तो ये हो जाएगा आपके 1100 2200 28 रुपए, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय बचत योजना 1987 के अंतर्गत जमा खाते से पैसे निकाले 18,000 रुपये प्राप्त हुए तो एनएससी से यदि आप पैसे निकालते हो तो उस पर भी 10% टीडीएस कटता है, तो इसका मतलब ये राशि 90% के बराबर है। विड्रॉल फ्रॉम एनएससी ये निकाले इसने 18,000 बता रहा है ना, 18,000 बटा 90 इंटू 20,000 रुपये। फिर दूरदर्शन द्वारा आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जीती गई राशि के संबंध में उसको 5600 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो 5600 रुपये क्विज कॉन्ट्रैक्ट से प्राप्त हुए हैं और इसके ऊपर कोई टीडीएस तो कटा नहीं है। इनकम फ्रॉम क्विज कॉन्टेस्ट 5600 रुपये, क्योंकि इस पे ऊपर टीडीएस का नियम है नहीं, आपको पता है। उसने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत बैंक खाता जुलाई 2019 में खोला और जनवरी 2020 में 5400 रुपये ब्याज के प्राप्त किए हैं, लेकिन बैंक के बचत खाते में टीडीएस नहीं कटता है, तो फिर 5400 पूरी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट ऑफ ए बैंक 5400 रुपये। उसके बाद उसने 15 सितंबर 2019 को एक सार्वजनिक कंपनी से कारखाना भवन को फर्नीचर सहित किराए पर देने से 2,25,000 रुपये का किराया प्राप्त किया है तो फिर वही 1,80,000 से ऊपर है तो टीडीएस कटेगा। रेंट क्या दिया है किराए पे? रेंट फॉर लीजिंग फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर। रेंट फॉर लीजिंग फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर 2,25,000 बता रहा है ना, तो 2,25,000 बटा 90 इंटू 100 मतलब 2,50,000। फिर वे 10,000 रुपये के 7% पूंजी विनियोग बॉन्ड और 27,000 रुपये के 10% कर मुक्त खाद्य निगम ऋण पत्रों के धारक है, जिन पर ब्याज 30 सितंबर और 31 मार्च को दे है। तो इनके ऊपर भी अपने को निकालना पड़ेगा। तो कितना कितना ब्याज होगा देखो आप। 7% पूंजी विनियोग बॉन्ड का तो ब्याज कर मुक्त होता है, ये आपको मैंने थ्योरी में बताया था, तो इसके लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और खाद्य निगम के जो बॉन्ड्स है वो कर मुक्त भले लिखा हो, लेकिन कर मुक्त लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसके रुपए भी आपके टीडीएस कट के ही होते हैं। तो इसको भी आपको 27,000 रुपये के है ना, तो 10% से 2,700 रुपये होते हैं और टीडीएस 10% कटा हुआ है। इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड्स ऑफ, किसके बॉन्ड है? खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन 2700 बटा 90 इंटू 100 3,000। फिर उनके पिताजी की मृत्यु की तिथि से उनको अपने मृत पिता के गैर सरकारी नियोक्ता से 6,000 रुपये प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन मिलती है। 6,000 रुपये महीने की, मतलब साल के 72,000 रुपये हो गए।
और 80,000 रुपये की पिताजी की मृत्यु के कारण मालिक से 80,000 की संवेदना राशि भी प्राप्त हुई है। तो संवेदना राशि तो कर मुक्त होती है, उसको लेने की जरूरत नहीं है। पारिवारिक पेंशन लिख देते हैं, फैमिली पेंशन 6,000 इंटू 12 72,000 होती है। मैंने आपको बताया था पारिवारिक पेंशन में आपको 1/3 या 15,000 रुपये दोनों में से जो कम हो उसकी छूट दे देनी है। तो यहाँ पे 72,000 का 1/3 तो 15,000 से ज़्यादा होता है, तो फिर छूट जो है वो आपको 15,000 की ही देनी है। ये हो गया 57। और लास्ट पॉइंट है, उसके एक मित्र ने उसको 30,000 का उपहार दिया और दूसरे मित्र ने 40,000 का, मतलब साल भर में 70,000 के गिफ्ट मिल गए हैं इसको। 50,000 तक के गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं, 50 से ज़्यादा होते पूरी राशि टैक्सेबल होती है। तो गिफ्ट 70,000, सारी राशि को जोड़ देंगे 23,74,328 रुपये। ये इसकी हाउस अदर सोर्सेज हेड से टैक्सेबल इनकम जो है ये कैलकुलेटर हो गई है। तो अब इसमें आपको सारे पॉइंट्स के रिलेटेड जो वर्किंग नोट्स है वो भी शो कर देंगे। ठीक है।